ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर और माया को लेकर के विचार हो रहा था। फिर ईश्वर का के विषय में जगत कर्तृत्व आदि जो उसमें आता है उसको लेकर के विचार यहाँ चल रहा है। तो यहाँ आया कि श्लोक नंबर 59 में कि जो पहले 58 में सौसुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य एवं श्रुतिर्जगौ। श्रुति ने सौसुप्त आनंदमय, सौसुप्त आनंदमय का अर्थ है ईश्वर लिए। सौसुप्त आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके एष सर्वेश्वर एवं श्रुतिर्जगौ, यही सर्वेश्वर है ऐसा श्रुति ने कह दिया है। इसलिए स्वयं वेदोक्त ईश्वर, बुद्धि की जो वासनाओं में प्रतिबिंबित है वही ईश्वर है। यानी इसको ईश्वर को समझाने के लिए मेघाकाश दृष्टांत दिए कि जैसे आकाश में मेघमंडल, मेघमंडल में सूक्ष्म जल, सूक्ष्म जल में जो आकाश का प्रतिबिंब है उसे मेघाकाश कहते हैं। इसी प्रकार ये जो बुद्धि की वासनाएं, माया में जो बुद्धि की वासनाएं हैं, अज्ञान में बुद्धि, सुसुप्ति में अज्ञान में सबलीन हो गया है। तो उस अज्ञान में जो बुद्धि की वासनाएं है ना, मेघमंडल स्थानीय हो गया अज्ञान, आकाश स्थानीय हो गया अज्ञान, उसमें मेघमंडल, उसमें सूक्ष्म जल स्थानीय हो गया, समझ लीजिए। मेघमंडल स्थानीय हो गया अज्ञान, उसमें सूक्ष्म जल हो गया, यही सूक्ष्म जल स्थानीय हो गया बुद्धि की वासनाएं। और उस जैसे वहाँ आकाश के मेघमंडल के सूक्ष्म जल में आकाश का प्रतिबिंब है, उसे मेघाकाश कह दिए। ऐसे इसी अज्ञान में जो बुद्धि की सूक्ष्म वासनाएं है उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया ईश्वर। माया में प्रतिबिंबित कहते हैं तो माया में ही सभी बुद्धि की वासनाएं हैं, संपूर्ण बुद्धि की वासनाएं माया में है। तो उसी माया में उस बुद्धि की वासनाओं में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर हो गया है। इसलिए उसको एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एष योनि। योनि पूरे जगत का कारण जीव तो है नहीं, लेकिन मांडुक्य में देखो एष योनि, हाँ, प्रभवाप्य ही भूतानां, सभी भूतों की उत्पत्ति, सभी स्थान, सभी भूतों का प्रलय स्थान, इस तरह से कह दिया गया है। तो यही वेदोक्त ईश्वर है। और उस ईश्वर की सर्वज्ञता आदि के विषय में कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए। ये श्लोक नंबर 159 में चित्रदीप के 159 श्लोक में आया, तस्य सर्वज्ञत्व आदि के नैव विप्रतिपद्यताम। उस ईश्वर की सर्वज्ञता आदि के विषय में कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वात्, श्रुति में कहे गए अर्थ वह वितर्क का विषय नहीं है, विरुद्ध तर्क का विषय नहीं है। मायायाम सर्वसंभवात्, माया में सब कुछ संभव है, ते बताए दे। फिर कहेंगे जब माया में सब कुछ संभव है तो जीव भी सर्वज्ञ हो जाए, जगत भी सर्वज्ञ हो जाए। आप कह रहे हो मायायाम सर्वसंभवात्, माया में कुछ भी संभव है, तो जीव क्यों नहीं सर्वज्ञ हो जाता?
पूरा जगत भी सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाता? माया से जीव भी सर्वज्ञ हो जाए, जगत भी सर्वज्ञ हो जाए। तो बता रहे एक नहीं, जीव और जगत को सर्वज्ञ क्यों नहीं कह सकते? इसका कारण 160वें श्लोक का उच्चारण हम लोगों ने कर दिए थे। अयम यत् सृजते विश्वम, ये जो ईश्वर है, जिस विश्व की सृष्टि कर देता है, तद अन्यथयितुम पुमान न कोपी शक्तः, उसको अन्यथा भाव करने में, अन्यथा करने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। ईश्वर ने जैसा कर दिया, जिस विश्व की सृष्टि कर दी, वह वैसे का वैसे ही रहेगा। उसको विपरीत करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। तेन अयम सर्वेश्वर इति ईरितः, इसीलिए इसे सर्वेश्वर कहा गया है। इति ईरितः, सर्वेश्वर इति, सर्वेश्वर ऐसा ईरितः कथितः श्रुतियों में कहा गया है। इसलिए अब जीव और जगत जो करते हो तो अन्यथा भी हो जाता है। जगत भी देखो परिणमित होते रहता है, जीव भी जो है जो कुछ करना चाहता है कुछ और हो जाता है। जीव कुछ चाहता और है, होता कुछ और है। जीव का जो है संकल्प सत्य संकल्प नहीं, जीव ईश्वर सत्य संकल्प है। ईश्वर के संकल्प मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय सब होता है, इसलिए वो उसे सर्वेश्वर कहते हैं। जीव के संकल्प से तो मच्छर भी नहीं कुछ मानने वाला है। इसलिए एक जो है बहुत बड़े श्री विद्या के उपासक हुए, तो उन्होंने बहुत उपासना की, उपासना करके जो है बहुत तपस्या किए, तो सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि नदी की धारा जो है उधर जा रही है, मेरे घर के सामने से जाए। वो श्री विद्या उपासक है, ऐसा बोले कि नदी की धारा जो वहाँ दूर से जा रही मेरे घर के सामने से चले जाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता। सृष्टि की आदि में हिरण्यगर्भ ने जो संकल्प किया, ईश्वर ने जो संकल्प किया, उसके अनुसार सृष्टि बन गई है। अब उसमें अन्यथा भाव नहीं कर सकते। तो कोई अवतारी पुरुष है वो बात, वो तो स्वयं ईश्वर है, वो तो कर सकता है, वो तो स्वयं ईश्वर ही है। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति चाहे, जीव चाहे हम सृष्टि में हेर फेर कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जीव सर्वज्ञ नहीं, जगत भी सर्वज्ञ नहीं। इसी बात को यहाँ दिखाए, अयम यत् सृजते विश्वम, ये जो ईश्वर है आनंदमय। आनंदमय शब्द से कोष नहीं लेना, आनंदमय का अर्थ है ईश्वर। वहाँ आनंदमय शब्द कह दिया गया, लेकिन ईश्वर आनंदमय से ईश्वर लिया गया है। तो आप वो तैत्तरीय उपनिषद वाला आनंदमय नहीं लेना, यहाँ पे आनंदमय शब्द से ईश्वर लिया गया है। सौषुप्त आनंदमय, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन यो आनंदमय हो, आनंद भुक। फिर उसको कहे एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, येषु अंतर्यामी, येष योनि। आनंदमय से यहाँ ईश्वर कहा गया है। मांडुक्य में और नृसिंह उत्तर तापनीय दोनों उपनिषद में आया है। हाँ जी बोलिए। चिन्मय मिशन वालों की जो पुस्तक मेरे पास हिंदी व्याख्या है, आनंदमय कोष लिखा है, वो गलत है? मतलब कोष नहीं, गलत है। देखो वो दे दिए ना, सौषुप्त आनंदमय का आरंभ करके, क्योंकि वो तो शंका हुई थी ना कि भाई जो है आनंदमय सौषुप्त आनंदमय का आरंभ करके श्रुति ने ऐसा कह दिया कि यही सर्वेश्वर है, इसलिए आनंदमय का अर्थ कोष मत करिए। कोष नहीं, ये सर्वेश्वर वही स्वयं वेदोक्त ईश्वर है, दे दिए 158 में दे दिए, वही वेदोक्त ईश्वर है। इसलिए कोष नहीं लेना है। सौषुप्त आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके उसको ही श्रुति में तो ऐसा कह दिए है। देखो सुषुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन है वो है, तो प्रज्ञान घन, कोष जो है प्रज्ञान घन नहीं है, ईश्वर प्रज्ञान घन है, इसलिए वहाँ कोष नहीं लेना। चलिए देखिए आगे, देखो देखो यहाँ पे भी आ रहा है, अभी देख लीजिए टीका में, तेन अयम सर्वेश्वर इति रीता। देखो अयम आनंदमय यज्जाग्रदादि विश्वम सृजति, देख लीजिए टीका में,
ये जो आनंदमय है जागृत आदि विश्व की सृष्टि करता है। आनंदमय कोश जो है जागृत आदि की सृष्टि नहीं करता, ईश्वर करता है, इसलिए वो आनंदमय शब्द से ईश्वर को लिया गया है, प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। ते जो आनंदमय है, जो जिस जागृत आदि विश्व की सृष्टि करता है, तन न केनापि अन्यथा कर्तुम शक्यते, उस विश्व को किसी के भी द्वारा अन्यथा नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने जो सृष्टि कर दी उसको अन्यथा नहीं कर सकते, अन्यथा करने का किसी की हिम्मत नहीं है, कोई कर नहीं सकता। अतो यं सर्वेश्वर, इसलिए सर्वेश्वर सबका ईश्वर है, सबका शासक है, सबका नियामक है। इसलिए कई शब्दों से कहा गया, उसी को अंतर्यामी शब्द से कहे, उसी को सर्वज्ञ शब्द से कहे, उसी को जगत योनि शब्द से कहे, महेश्वर शब्द से कहे, माई, माया का अधिपति, ठीक है, माया के अधिपति ऐसा कहा गया, तो विविध शब्दों से इसीलिए कहा गया। ये 160वां पूरा हुआ, आगे देखिए। इदानीं सर्वज्ञत्वम उपपादयति, अब उस ईश्वर में सर्वज्ञता का उपादन कर रहे हैं। क्यों सर्वज्ञ कहते हैं? तो श्लोक नंबर 161, अशेष प्राणी बुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः कोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञैरितः। तत्र यानी सौषुप्ते अज्ञाने, उस सौषुप्त अज्ञान में। देखिए जब हम लोग गहरी निद्रा में चले गए, अज्ञान में चले गए, मतलब उस अज्ञान में हम लोग गहरी निद्रा में चले गए, तो मतलब हमारी सभी उपाधियां वहाँ अज्ञान में विलीन हो गई। और वही अज्ञान माया से अभिन्न करके एक ही है। व्यष्टि अज्ञान भले अलग अलग है, लेकिन माया से अभिन्न वो जो अज्ञान है एक ही है। तो उसी अज्ञान में संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि की वासना है। देखो इसीलिए कह रहे तत्र यानी सौषुप्ते अज्ञाने, सौषुप्त जो अज्ञान है जो कि एक ही है, कारण रूप है सबका, उस कारण में अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना संस्थिता, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि की वासना जो है वहाँ पे सम्यक रूप से स्थित है। सभी प्राणी बुद्धि की वासना संस्कार, मतलब देखिए बुद्धि वहाँ नहीं, कारण कार्य नहीं है, किंतु कार्य का संस्कार है। जैसे बीज दशा में वृक्ष तो नहीं है, किंतु वृक्ष का संस्कार बीज के अंदर है, तभी अलग अलग बीज से अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं। ठीक ऐसे ही सुषुप्ति कालीन जो अज्ञान है, उस अज्ञान में संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के संस्कार है। कार्य रूप से बुद्धि उस समय प्रकट नहीं है संपूर्ण बुद्धि, किंतु वह वासना संस्कार रूप से अज्ञान में है। तो ताभि क्रोडीकृतम सर्वम, तो सभी की बुद्धि की वासना है, तो सभी की बुद्धि में जो जो संस्कार है उनके द्वारा तो पूरा विश्व विषय बन जाएगा। इसलिए ताभि उन वासनाओं के द्वारा क्रोडीकृतम सर्वम, सर्वम वस्तु जातम, संपूर्ण वस्तु समुदाय उन वासनाओं के द्वारा क्रोडीकृतम विषयीकृतम, विषय बना लिया गया। एक एक आदमी को देखिए बहुत चीज़ों के संस्कार है। जैसे आप कोई व्यक्ति है, जैसे वह कहा जाता है कि पाणिनि महर्षि जी ने व्याकरण लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको केवल व्याकरण का ही ज्ञान है। मीमांसा नहीं जानते थे क्या? वो मीमांसा भी जानते थे, सांख्य योग सब जानते थे, तो भी व्याकरण पे लिखे हैं। व्याकरण पे उन्होंने विशेष ग्रंथ लिखा, उन पे अधिक उनको जानकारी थी, शिव जी की कृपा थी। तो अब पाणिनि महर्षि ने जो लिखा है केवल उतना ही उन्हें ज्ञान नहीं, बल्कि बहुत चीज़ों का ज्ञान है, उसका संस्कार है।
संस्कार रूप से है। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर रहा है तो मतलब इसका उतना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि बहुत चीज़ों का संस्कार उसके अंतर्गत है। और संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि की वासना जब अज्ञान में स्थित है तो उन सभी वासनाओं के द्वारा पूरा का पूरा जगत विषय बना लिया जाता है। इसलिए उन वासनाओं में प्रतिबिंबित जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। भाई एक एक प्राणी की जितनी इस प्रकार के संस्कार है उसको उतने प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान है। और जो संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि में जितनी प्रकार के संस्कार है, जितनी वस्तुओं के संस्कार है, तो पूरे विश्व की वस्तुओं को जानेगा। ऐसा जो है तो वो जो वहाँ प्रतिबिंबित चैतन्य, एक एक बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जब इतना कुछ जानता है तो संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि की वासना जहाँ पे है, जिस अज्ञान में, वहाँ पे प्रतिबिंबित चैतन्य कितना जानेगा। इसलिए ताभी क्रोडीकृतम सर्वम, ताभी वासना भी सर्वम वस्तु जातम क्रोडीकृतम यानी विषयीकृतम, विषय बना लिया गया है। तेन सर्वज्ञ ईरितः, इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर कथित ईरितः कथित कहे गए। टीका में देख लीजिए, अशेषेति तत्र यानी सौसुप्ते अज्ञाने कारण भूते, जो सौसुप्त अज्ञान है जो कि कारण रूप है, उसमें कार्यभूता नाम सर्व प्राणी बुद्धि नाम वासना निवसंती। अज्ञान तो कारण है, कार्यभूत संपूर्ण प्राणी की बुद्धि है, पूरा जगत ही है, तो सर्व प्राणी बुद्धि नाम वासना निवसंती, सभी प्राणियों की बुद्धि की वासना उस अज्ञान में निवास करता है, उस अज्ञान में है। ताभिश्च वासना भी सर्वम जगत क्रोडीकृतम, उन वासनाओं के द्वारा पूरा का पूरा जगत विषय बना लिया गया, विषयीकृतम। तेन सर्वबुद्धि वासनावत अज्ञानोपाधिकत्वेन, इसलिए सर्वबुद्धि वासना वाले, अज्ञान उपाधि वाला है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वबुद्धि वासना वाला जो अज्ञान, यानी जिस अज्ञान में सभी बुद्धि के संस्कार हैं, सर्वबुद्धि वासना वाला जो अज्ञान हुआ, उस अज्ञान उपाधि वाला जो ईश्वर है, अज्ञान का माया से अभेद है, अज्ञान माया एक ही बात है, तो उस अज्ञान उपाधि वाले ईश्वर को सर्वज्ञ उच्यते इत्यर्थ, सर्वज्ञ कहा जाता है। वैसे भी देखिए अन्यत्र भी आता है कि जो देखिए साक्षी है वह सभी वस्तुओं का प्रकाशन कर रहा है। साक्षी ज्ञान का विषय सभी वस्तु है, लेकिन किसी को ज्ञात रूप से जानता है, किसी को अज्ञात रूप से जानता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप इंद्र को देखे हो, आप कहोगे नहीं देखा हूं। कैलाश मानसरोवर में जो निधि है, वहाँ कुबेर की निधि है कैलाश पर्वत में, उस निधि को आप देखे हो, जानते हो, आप कहोगे मैं नहीं जानता। तो आप जो है, जो साक्षी है उस पदार्थ को अज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है। अब किसी चीज को आप जानते हो, सामने घट है, घट को आप जानते हो, तो साक्षी उसको ज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा है, ज्ञातत्वेन प्रकाशन कर रहा है। और जिसको नहीं जानते, आप कहते हो मैं उसको नहीं जानता, उसको भी साक्षी प्रकाशन कर रहा है, लेकिन अज्ञात रूप से। तो ज्ञात अज्ञात रूप से संसार की सभी वस्तुओं को साक्षी प्रकाशित कर रहा है। तभी तो कहोगे मैं उसको नहीं जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, उसको नहीं जानता हूं। तो किसी को ज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है, किसी को अज्ञात रूप से। इसलिए वो सभी का प्रकाशन कर रहा है। ऐसे ईश्वर जो है सबको ईश्वर तो सबको जानता है, क्योंकि ईश्वर की जो माया वृत्ति है उसका विषय तो पूरा जगत है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। यहाँ पे दे दी एक संपूर्ण बुद्धि की वासना वाला जो अज्ञान है उस उपाधि वाले है, इसलिए वो सर्वज्ञों में कहा जाता है। ननु यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति तर्हि तत्कुतो
नानुभूयते, यदि सर्वज्ञता है तो उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? भाई वासना, क्योंकि अज्ञान तो अज्ञान में हम विलीन हो गए, वहीं से निकल के आते हैं सब बुद्धि। तो अज्ञान में अगर सबकी वासनाएं है, उसकी वजह से सर्वज्ञता है, तो उस सर्वज्ञता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। चौखंबा प्रकाशन से छपी हुई हिंदी की हाँ विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या हाँ जैसे चिन्मय वालों ने कर लिया है, हाँ हाँ इन्होंने भी यहाँ इसे ही कर दिया है। कह रहे हैं हाँ ईश्वर की सर्वज्ञता के विषय में किसी प्रकार की शंका व्यक्त करने से पहले हाँ यह बात स्पष्ट रूप में ध्यान रखनी चाहिए कि माया के लिए सब कुछ संभव है। ठीक है। हाँ माया में इसलिए हाँ आनंदमय कोश के चिदाभास में आनंदमय कोश के चिदाभास में ईश्वर के समस्त धर्म संभव हो सकते हैं। चिदाभास नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक कह रहे। चिदाभास तो ईश्वर है, मैं बता, वो तो चीज ईश्वर तो है ही। देखिए संपूर्ण अज्ञान मतलब ये संपूर्ण बुद्धि की वासनाएं जिसमें है उसको अज्ञान, वो तो अज्ञान वासनाओं वाला अज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ जो आया ना, ये जो सौसुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य, सुसुप्ति कालीन आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने एस सर्वेश्वर ऐसा कहा। इसीलिए देखो वहाँ टीका में, यहाँ देख लीजिए 158 वाली टीका में देख लो, वहाँ से सीधे दिया है, सीधे 158 की टीका में आप देखिए, यहाँ पे सौसुप्तम इति सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव इत्यादि का श्रुति ही धी वासना प्रतिबिंब रूपस्य आनंदमय से ईश्वरत्वादिकम प्रतिपादयति। बुद्धि की वासनाओं में प्रतिबिंबित जो आनंदमय है वह ईश्वर है। तो कोष नहीं कह रहे ना, ईश्वर कह रहे। यहाँ टीका देख लीजिए, बुद्धि वासना में प्रतिबिंब रूपी जो आनंदमय है उसको ईश्वर कह दिए। तो जब ईश्वर कहोगे तो कोष लिया जाएगा क्या? एक बात आप बताइए मुझे। ये दोनों शब्द ले लिया इन्होंने, आनंदमय कोष भी ले लिया और चिदाभास में ईश्वर का भी दोनों शब्द पकड़ लिया। नहीं देख, तो बात यही मैं कह रहा हूँ कि जब बुद्धि वासना में जो प्रतिबिंब रूप है आनंदमय, उसको आप ईश्वर कह रहे हो, तो कोष मतलब कैसे लोगे आप, ये बताइए। जब एक मिनट थोड़ा मान, सीधी सी बात यहाँ देखिए, मतलब टीकाकार ने जो है आनंदमय को कोष नहीं लेकर के सीधे ईश्वर कह दिया है। और जो श्रुति मतलब श्लोक जो आ रहा है ना, कि वहाँ श्रुति कह रही है कि सौसुप्त आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने यही ईश्वर है ऐसा कहा। देख लो आप उसका अंत अर्थ देख लीजिए 158 का, यही ईश्वर है ऐसा कहा। तो कोष तो ईश्वर नहीं होगा, कोष ईश्वर होगा, जरा आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। तो अगर कोष वो तो देख लिया मैंने, कोष लिखा है और आनंदमय भी लिख रहा है, तो ईश्वर कह रहा है, तो गलत हो रहा है ना। हाँ, अगर आप कोष ही लेगो तो कोष तो देखिए, कोष जीव में होता है, ईश्वर में कोष नहीं होता है। ठीक है, हाँ, कोष जीव में होता है, ईश्वर में कोष नहीं होता है। क्योंकि सर्वज्ञता की बात चल रही है, तो अंतर्यामी बात में आएगा। हाँ, तो इसलिए वो कोष जो है, तो कोष आनंदमय को ही ईश्वर कह दिए है। इसलिए आनंदमय को आप कोष रूप से नहीं ले सकते, ये मेरा कहना है। महाराज जी वो आनंद प्रचुर ऐसा अर्थ का, आनंदमय का कोष अर्थ नहीं करके आनंद प्रचुर ऐसा अर्थ कराए है। देख लिए, एक मिनट। आनंदमय, आनंदमय, आनंद प्रायो न आनंद एवं, आनंद की प्रचुरता वाला। देखो वहां दे दिए है, आनंद प्रायः, आनंद की प्रचुरता वाला है ऐसा कह दिए है। देखो वहां दे दिए है, तो मनसो विषय विषयाकार स्पंदनायास दुखा भावात, आनंदमय मन का जो विषय भाव रूपी जो
परिणाम होता है तो उसमें दुख होता है। मन से आप अगर बहुत चिंतन करना पड़े तो आप दिमाग खराब हो जाए, टेंशन आ जाता है। तो वहाँ पे मन का विषय विषयी आकार रूपी स्पंदन नहीं होने से, दुख का अभाव होने से आनंदमय कह दिया। तो आनंदमय का अर्थ आनंदमय, आनंद प्रायो, ऐसा अर्थ किए है मांडुक्य में। आप लोग थोड़ा सा उठा के देख लीजिएगा। कौन सा है नहीं, प्रथम प्रकरण में मंत्र का अर्थ पेज नंबर 26 पे पहली ही पंक्ति है भाष्य में। हाँ, भाष्य की पहली पंक्ति है, पेज नंबर 26। हाँ, कैलाश की पुस्तक में पेज नंबर 26 पे पहली ही पंक्ति है। हाँ जी, बोलिए। मेरे पास ये श्री पंचदशी मीमांसा है जिसमें इसका महात्म्य दिया है। हाँ, यहाँ आनंदमय कोष को ईश्वर क्यों बताया है, इसका समाधान यह है कि मांडुक्य उपनिषद में आनंदमय कोष को ही सर्वज्ञ और ईश्वर केवल उन लोगों के लिए बताया गया है जो मन बुद्धि है और महावाक्यों के विचार के तत्व साक्षात्कार में प्रयोग है। उन्हें तमाम विजन बताया गया है और जीव तथा ईश्वर में अगले वितरण के लिए आनंदमय को ईश्वर बताया गया है। आनंदमय को ईश्वर बताए है। तो आनंदमय कोष, यहाँ कोष की बात नहीं, वहाँ आनंदमय का अर्थ है आनंद प्रचुर, ऐसा लेना, आनंद प्रचुर लेना, कोष नहीं लेना। कोष कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ये हिंदी करने वाले भले कोष लिख रहे हैं, लेकिन कहीं कोष नहीं आ, कहीं पे भी कोष नहीं, किसी भी टीका में कोष नहीं आ रहा है। संस्कृत टीका में कहीं हिंदी लिखने वाले महाराज अपने ढंग से चलते हैं। अभी ये तो आप सीधा भाष्य करा रहे हो, तो होगा ही नहीं, तो गलत लिखा है। हाँ, तो चलिए कोई नहीं, देख लीजिए आगे। तो हाँ, चलिए देखिए आगे, कोई बात आगे देखिए। हाँ, चलिए देखिए लीजिए आगे। तो यहाँ पे सर्वज्ञ का दी, ननु यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति, सर्वज्ञता है वहाँ पे, तो क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? तो बता रहे इत्याशंके तद उपाधिनां वासनानां परोक्षत्वात्, क्योंकि जो ईश्वर की उपाधि हो रही है वासनाएं, वो तो परोक्ष है। वासनाएं जो है, जैसे अज्ञान में वासनाएं है, सभी वासनाएं प्रत्यक्ष नहीं। जैसे आपके अंदर जितनी वस्तुओं का संस्कार है, संस्कारों का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? कितनी वस्तु का संस्कार है? संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। संस्कार को प्रत्यक्ष नहीं मानते, परोक्ष मानते हैं। इसलिए तद उपाधि नाम परोक्ष, वासना नाम परोक्षत्वात् नानुभव। उसकी उपाधि जो है, ईश्वर की उपाधि हो गई वासना, तो उस वह वासना परोक्ष होने की वजह से हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। अज्ञान में तो जाके हम लोग वहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं कि सुसुप्ति में हमारा अभाव हो गया है, वहाँ अज्ञान है। अज्ञान में सभी की वासनाएं है, सभी बुद्धि की वासनाएं है, किंतु जो वासनाएं है, संस्कार है, परोक्ष है। परोक्ष होने की वजह से वो अनुभव नहीं होता है। इत्याह देख लीजिए 162, वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं नहीं इच्छते, नहीं इच्छते। सर्वबुद्धेषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं नहीं इच्छते। वासनाएं जो है वो सभी वासनाएं परोक्ष, संस्कार परोक्ष होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सा संस्कार है वो प्रत्यक्ष नहीं है। कितनी वस्तुओं का संस्कार है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है संस्कार। इसलिए सर्वज्ञता हमें अनुभव में नहीं आ रही। सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा, अब सभी बुद्धियों में, सकल बुद्धि में सभी को कितनी वस्तुओं का ज्ञान है? एक व्यक्ति को कितना ज्ञान है, तो सबकी बुद्धि में कितना ज्ञान है? तो सभी बुद्धि में निष्ठ जो सर्वज्ञता है, उसको देख करके, अज्ञान तो एक ही है, इसलिए कारण में सर्वज्ञता मानना पड़ेगा। सकल बुद्धि में सर्वज्ञता को देख करके कारण में सर्वज्ञता है। वासना वहाँ अज्ञान में सर्वज्ञता, सर्वज्ञ सभी वस्तुओं की वासनाएं है, ये मानना पड़ेगा।
सर्वबुद्धिषु तद दृष्ट्वा, तद से लेना सर्वज्ञत्वम, सर्वबुद्धि में सर्वज्ञता को देख करके वासना स्वनिमीयता, वासनाओं में भी जो है सर्व वस्तु विषयकत्व का अनुमान कर लेना चाहिए, सर्वज्ञत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। क्योंकि वासनाएं परोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। जैसे पर्वत में वहनी है लेकिन हमें नहीं दिख रही है, तो धूम को देख करके अनुमान करते हैं। ऐसे ही कार्य में सर्वज्ञता को देख करके कारण वासनाओं में सर्वज्ञता का अनुमान कर लेना चाहिए। टीका में देख लीजिए, कथम तर्हि तदवगम, फिर उस सर्वज्ञता का ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान हो रहा है, कैसे ज्ञान होगा? इत्याशंक्या सर्वबुद्धिषु तदृष्ट्वा इति, सर्वबुद्धि निष्ठम सर्वज्ञत्वम, अनुमान का स्वरूप यहाँ पे दिखा रहे। सर्वबुद्धि में जो सर्वज्ञत्व है, स्वकारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरं भवितुम अर्हति। स्वकारण, स्व से लेना, एक नंबर टिप्पणी में दे दी, बुद्धि कारणभूत, बुद्धि का कारण स्वरूप जो वासना, वासनाज्ञत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम, वासना में अगर सर्व, जैसे वृक्ष में संस्कार है वृक्ष का तभी वृक्ष बनेगा, बीज में वृक्ष का संस्कार है तभी वृक्ष बनेगा। कारण में अगर वहाँ संस्कार रूप से नहीं है तो कार्य कैसे बनेगा? इसलिए सर्वबुद्धि में जो सर्वज्ञता है, स्वकारणभूत, बुद्धि का कारणभूत जो वासना है, उस वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरं भवितुम अर्हति, वासनागत सर्वज्ञत्व पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, कार्यनिष्ठ धर्म विशेष कारण में रहता है तभी कार्य में धर्म, तो जहाँ जहाँ कार्यनिष्ठ धर्म विशेष है वहाँ कारण पूर्वकत्व मानना पड़ता है। जैसे पटगत रूपाधिवत, पट अगर पीत वर्ण का है तो तंतु में भी पीत वर्ण मानना, पीत वर्ण जो है आपको मानना ही पड़ेगा। तंतु पीत है तभी पट पीत होगा, तंतु लाल रंग का है तभी पट लाल रंग का होगा। इस तरह से कारण में अगर रूप नहीं है तो कार्य में रूप नहीं आएगा। ऐसे कारण में अगर सर्वज्ञत्व नहीं है तो कार्य सकल बुद्धि में सर्वज्ञता नहीं आएगी। इसलिए सर्वज्ञता का अनुमान कर लेना चाहिए। इस तरह से सर्वज्ञता के विषय में यहाँ विचार किए। आगे सर्वज्ञत्व उपपाद्य, सर्वज्ञत्व का उपादन करके, मतलब युक्ति युक्त है, ठीक है, गलत नहीं है। महाराज जी, पटगत रूपादि मतलब क्या हुआ? कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्व। देखो वहाँ व्याप्ति, देखो पटगत रूपादि ये दृष्टांत हो गया। जैसे पर्वतो वहनीमान धूमवत्वात् महानसवत्, तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है, महानस में धूम है, वहनी है। इसी प्रकार यहाँ हेतु है कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वम, और साध्य है स्वकारण भूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरत्वम। तो पटगत जो रूप आदि है, कार्य है, पट तो कार्य है, कार्य में रहने वाला धर्म विशेष हो गया रूपा, रूप आदि, रूप रस गंध स्पर्श। तो धर्म विशेषत्व उसमें रहा, धर्म विशेष में धर्म विशेषत्व रहेगा। तो वह जो धर्म विशेष पट में आया, कारण में कारण पूर्वक होगा, यानी कारण है पट का तंतु, तंतु में रूप नहीं होगा तो पट में रूप नहीं आ सकता। तंतु में पीत रूप है तभी पट में पीत रूप है। इसी प्रकार यहाँ पे सकल बुद्धि में जो सर्वज्ञता है, कारणभूत वासनाओं में सर्वज्ञता पूर्वक ही मानना पड़ेगा। वासनाओं में सर्वज्ञता नहीं है, कार्य अज्ञान में जो वासनाएं है बुद्धि की, वहाँ सर्वज्ञता नहीं है, तो सकल बुद्धि में सर्वज्ञता नहीं कर सकते। इसलिए सर्वज्ञता का अनुमान इस प्रकार से कर लेना चाहिए। सर्वज्ञत्व उपाद्य, सर्वज्ञत्व का उत्पादन करके, युक्ति युक्त है ऐसा सिद्ध करके, येषो अंतर्यामी इति श्रुत्युक्तम अंतर्यामित्वम उपपादयति। येषो अंतर्यामी, यही अंतर्यामी है। नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में है और ये मांडुक में भी आया है, छांदोग्य में भी आया होगा येषो अंतर्यामी, यहाँ छांदोग्य भी दे दिए है। वैसे मांडुक्य का ही हम लोग ले, नृसिंह उत्तर तापनी भी में भी आया होगा, मांडुक्य वाला प्रसंग चल रहा है, वही लेना ठीक है। कहाँ कहाँ से लिख देते हैं, वहाँ भी है, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो
आनंदमय, ये सब शब्द जो है मांडुक्य में आया है और नृसिंह उत्तर तापनी में, ये दो का ही देना ठीक है। तेसो अंतर्यामीति श्रुत्युक्तम अंतर्यामित्व उपादयति, इस तरह से श्रुति में जो अंतर्यामित्व कहा गया, और बृहदारण्यक में भी अंतर्यामी ब्राह्मण में भी ईश्वर को अंतर्यामी शब्द से कहा गया है, उसको भी लिया जा सकता है अंतर्यामी। चलो छांदोग्य में कोई बात नहीं, छांदोग्य में भी ऐसा आया है। तो ये अंतर्यामित्व का उत्पादन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 163। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत्। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र चैव हि, विज्ञानमय रूपी मुख्य कोशों में, विज्ञानमय जिनमें मुख्य है ऐसे कोशों में, और अन्यत्र भी, पृथ्वी आदि में भी यही भीतर रह करके नियमन करता है। तो विज्ञानमय जिसमें मुख्य है, विज्ञानमय, आनंदमय, सभी कोशों के भीतर रह करके या उन सभी का नियमन करता है ईश्वर, सबका नियमन करता है, उनमें प्रेरणा दे करके, प्रेरणा देता है, नियमन करता है। तो आज जो अंतर्यामी ब्राह्मण है वो तृतीय अध्याय का 7वां ब्राह्मण बृहदारण्यक में आया है। उसमें 21 पर्याय में जो जैसे पहला मंत्र आया उसमें अंतर्यामी दिखाने के लिए, तो 3, 7, तीसरे नंबर का मंत्र है 3, 7, 3, तृतीय अध्याय के 7वें ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। उसमें वहाँ पे 7वें ब्राह्मण में कहोल कौशित के नाम के नहीं, कहोल कौशित के नहीं, आरुणी उद्दालक ने प्रश्न किया है। आरुणी उद्दालक ने अंतर्यामी के विषय में प्रश्न किया है। तो तीसरे मंत्र से बताना जो है शुरू किए। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यं पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरं यह पृथ्वी अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। जो पृथ्वी के भीतर स्थित है, पृथ्वी से भिन्न है, जिसको पृथ्वी देवता नहीं जान पाती है, हाँ, पृथ्वी ही जिसका शरीर है, और जो पृथ्वी के भीतर रह करके उस पृथ्वी का नियमन करने वाला है, ये वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत स्वरूप है। पृथ्वी में बताए, ऐसे जल में, अग्नि में, अंतरिक्ष में, वायु में, द्युलोक, आदित्य, दिशा, चंद्र, तारा, आकाश, तम, तेज, भूत, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान, रेत, 21 पर्यायों में कुल बताए हैं। सब जगह यही, जो इसके भीतर स्थित है, इससे भिन्न है, इसको यह नहीं जान पाते हैं, जिसका यह पृथ्वी आदि शरीर है, जो इन सबके भीतर रह करके नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत स्वरूप है। इस तरह से वहाँ पे विज्ञानमय आदि कोशों में भी और पृथ्वी आदि में भी सर्वत्र अंतस्तिष्ठन यमयति, भीतर रह करके यमयति, नियमन करता है, सबका नियंत्रण करता है। इसलिए तेनांतर्यामितां व्रजेत, इस हेतु से वह जो ईश्वर है अंतर्यामिता को प्राप्त करता है। अंतः सन यमयति इति अंतर्यामी, भीतर रह करके नियमन करता है, इसीलिए अंतर्यामी हो गया। तो महाराज जी, हाँ, यहाँ बृहदारण्यक इस पर्याय में कहा है, हाँ, मतलब हर जड़ चेतन का अधिष्ठान वही तत्व है। हाँ, सबके भीतर वही नियमन करने वाला। तो ये देखिए टीका में, अन्यत्र पृथिव्यादौ तिष्ठन यमयति यतः, विज्ञानमय आदि कोशों में और पृथ्वी आदि में रह करके जो नियमन करता है, क्योंकि नियमन करते इसीलिए तेन, उस हेतु से
वही ईश्वर अंतर्यामी रूपता को प्राप्त करते हैं, अंतर्यामी कहे जाते हैं। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।